हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव आज की इस स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट कल एग्जाम देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सप्लीमेंट्री के अंतर्गत जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर कराएंगे। तो जो भी स्टूडेंट प्रोज के अंतर्गत जितने भी चैप्टर हैं उसका क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो ऑलरेडी हम वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, देख लीजिए। अब आइए देखते हैं कि थर्ड लेवल से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द साइकार्टिस्ट रिएक्शन व्हेन चार्ली टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग समझिए कि व्हाट वाज क्या था। व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था साइकार्टिस्ट। साइकार्टिस्ट यानी जो मनोरोग चिकित्सक था उसका रिएक्शन मीन्स प्रतिक्रिया। व्हेन जब चार्ली टोल्ड हिम, जब चार्ली उससे बताया, अबाउट मीन्स बारे में, थर्ड लेवल के बारे में जब चार्ली अपने दोस्त को बताया तो उसका क्या रिएक्शन था। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। द साइकार्टिस्ट यानी जो साइकार्टिस्ट था, जो मनोरोग चिकित्सक था, टोल्ड हिम, टोल्ड मीन्स कहा, किससे, चार्ली से, दैट की इट वाज, यह था आपका एक वेकिंग ड्रीम। देखिए यहाँ पर यल नहीं रहेगा, वेकिंग ड्रीम का मतलब होगा दिवा स्वप्न। विश माने इच्छा, फुलफिलमेंट मीन्स होता है पूरा होना। यानी जो साइकार्टिस्ट था वह चार्ली से कहा कि यह आपका दिवा स्वप्न पूरा होने की इच्छा के समान था। और ही आल्सो टोल्ड, ही मीन्स वह, आल्सो माने भी, टोल्ड मीन्स कहा, दैट की चार्ली वाज अनहैप्पी, कि चार्ली बहुत दुखी था इस युग में जी करके, ऐसा इसको जो है स्वप्न आ गया और थर्ड लेवल था ही नहीं। तो इस प्रकार से पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर कंप्लीट हुआ। आइए इस चैप्टर पर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अब देखिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला है व्हाट हैपेंड। व्हाट मीन्स क्या, हैपेंड घटित हुआ, विथ चार्ली, चार्ली के साथ, एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, यानी कि ग्रांड सेंट्रल के स्टेशन पर चार्ली के साथ क्या घटित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देखते हैं इसका आंसर। एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन यानी ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर चार्ली इंटर्ड, चार्ली जो था वो इंटर्ड प्रवेश किया, इनटू ए सबवे, इनटू माने में, सबवे का मतलब होता है जो भूमिगत मार्ग होता है उसमें। यानी कि चार्ली ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर एक भूमिगत मार्ग में प्रवेश किया, टू गेट ट्रेन, ट्रेन को पकड़ने के लिए, टू हिज होम, घर जाने के लिए। बट लेकिन ही वाज, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था मिस डायरेक्टेड, मिस डायरेक्टेड का मतलब हो जाएगा यहाँ पर वह मिस डायरेक्ट हो गया यानी दिशा भटक गया। एंड और इंटर्ड इनटू एन अनदर वे, इंटर प्रवेश कर गया, अनदर वे दूसरे रास्ते में वो प्रवेश कर गया। दैट वाज, दैट मीन्स जो, वाज मीन्स था, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, यानी कि चार्ली के अनुसार, द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल जो उसके अनुसार थर्ड लेवल था जहां पर वो गलती से भटक कर चला गया था। दोस्तों ये दोनों थर्ड लेवल से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर थे, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। आइए मूव करते हैं द टाइगर किंग वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर पर। अब देखिए टाइगर किंग पर बेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डिड द टाइगर किंग एक्वायर हिज नेम। अब हाउ मीन्स होता है कैसे, टाइगर किंग को एक्वायर मीन्स प्राप्त हुआ, हिज नेम उनका नाम, यानी टाइगर किंग को उनका नाम कैसे प्राप्त हुआ, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी प्रतिबंधपुरम के राजा, गॉट द नेम, नाम प्राप्त किए, ऑफ टाइगर किंग, टाइगर किंग का, जैसा कि इट वाज, यह था, प्रोफेसाइज्ड, प्रोफेसाइज्ड का मतलब होता है भविष्यवाणी होना, जैसा कि भविष्यवाणी हुई थी, दैट की हिज डेथ, इनकी मृत्यु, डेथ मीन्स मृत्यु, वुड कम, आएगी, फ्रॉम द 100th टाइगर यानी 100वें बाघ से, जैसे कि भविष्यवाणी हुई थी कि इनकी मृत्यु 100वें बाघ से आएगी। देयरफॉर, इसलिए, ही डिसाइडेड, ही मीन्स वह, डिसाइडेड किए, निश्चय किए, टू किल, मारने के लिए, किल मीन्स मारना, 100 टाइगर, 100 बाघों को मारने का वह निश्चय किए। बिफोर मीन्स पहले, परसुइंग, परसुइंग का मतलब होता है निपटाना, निपटाने से पहले, एनी अदर अफेयर्स, एनी अदर यानी कोई दूसरा, अफेयर्स माने झगड़ा विवाद, कोई दूसरा झगड़ा या विवाद निपटाने से पहले वो ये डिसाइड किए कि वह 100 बाघों को मारेंगे। ही किल्ड, ही मीन्स वह, किल्ड मीन्स मारे, सो मेनी टाइगर्स, बहुत से बाघों को। दैट ही केम, और दैट जो, ही केम टू बी नोन, केम टू नोन का मतलब होता है प्रसिद्ध हो जाना, विख्यात हो जाना, और वहीं से वो विख्यात हो गए, प्रसिद्ध हो गए
एट द टाइगर किंग के रूप में। तो इस प्रकार से इनको जो है टाइगर किंग का नाम मिला। आइए देखते हैं इस चैप्टर का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए जो अगला इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि व्हेन वाज द टाइगर किंग स्टैंड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम। अब व्हेन मीन्स होता है कब, वाज मीन्स थे टाइगर किंग, स्टैंड इन डेंजर, स्टैंड इन डेंजर का मतलब होता है खतरे में पड़ जाना, आप लूजिंग, लूजिंग का मतलब होता है खोना, हिज किंगडम, किंगडम मीन्स राज, यानी जो टाइगर किंग थे वो कब अपने राज्य को खोने के खतरे में पड़ गए थे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। ए ब्रिटिश ऑफिसर, एक अंग्रेज अधिकारी, वांटेड चाहता था, टू हंट ए टाइगर, एक बाघ का शिकार करना, हंट मीन्स शिकार करना, इन द टाइगर किंग्स किंगडम, टाइगर किंग के किंगडम यानी राज्य में, यानी टाइगर किंग के राज्य में एक ब्रिटिश अधिकारी जो था वह शिकार करना चाहता था, बट लेकिन द किंग, जो राजा थे टाइगर किंग, वो डिनाइड, मना कर दिए, हिम, उसको, द परमिशन, अनुमति देने से, परमिशन देने से ये मना कर दिए। देन तब द ऑफिसर, वो जो ब्रिटिश ऑफिसर था, सेंट द वर्ड, इनके पास जो है पत्र भेज दिया, दैट की एक्चुअल किलिंग, वास्तविक हत्या, जो बाघ की एक्चुअल किलिंग होती यानी कि वास्तविक हत्या होती, कुड बी डन, वो करते, बाय द किंग, राजा हिमसेल्फ, स्वयं, आप उसको स्वयं करते, ऐसा वो पत्र में लिख दिया कि बाघ की वास्तविक हत्या तो आप स्वयं करते। ही मीन्स वह ओनली, केवल, वांटेड चाहता था, टू स्टैंड, खड़ा होना, ऑन द कैरकस, कैरकस का मतलब होता है लाश, शव, केवल वो शव पर खड़ा होना चाहता था, ऑफ टाइगर, बाघ के, एंड और बी फोटोग्राफ, और एक फोटो खिंचवाना चाहता था, मारते तो केवल राजा, केवल वो फोटो खिंचवाना चाहता था मरे हुए बाघ के ऊपर। बट लेकिन द किंग, राजा, इवन, यहां तक कि रिफ्यूज्ड, मना कर दिए, टू डू, करने से, दैट मीन्स ऐसा, लेकिन ऐसा भी करने से राजा मना कर दिए, एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट का मतलब होगा परिणाम स्वरूप, द किंग, जो राजा थे वह वाज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग, पड़ गए, इन डेंजर, खतरे में, आप लूजिंग, खोने के, हिज किंगडम, अपने राज्य को, और इस प्रकार से जो राजा थे वह अपने राज्य को खोने के खतरे में पड़ गए। तो आइए अब देखते हैं कि जो हम लोगों का अगला चैप्टर है, अगले चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आप लोगों से बहुत पूछता है, हाउ डिड दे रीच अंटार्कटिका। हाउ मीन्स कैसे, दे मीन्स वे, रीच मीन्स पहुंचे, अंटार्कटिका यानी वे अंटार्कटिका में कैसे पहुंचे, और यहाँ पर दे की जगह आप लोगों को अथर भी दे सकता है कि अथर जो थे वह अंटार्कटिका में कैसे पहुंचे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। दे ट्रेवल्ड, दे मीन्स वे, ट्रेवल्ड मीन्स होता है यात्रा करना, वे यात्रा किए, ओवर 100 हावर्स यानी 100 घंटों तक, 100 घंटों की यात्रा किए, इन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिला करके। अब किन किन चीजों के कॉम्बिनेशन से वो यात्रा किए, आप एक कार से, एरोप्लेन, एक एरोप्लेन से, ए शिप से, इन दिस वे, इस तरीके से, दे रीच्ड अंटार्कटिका, वे अंटार्कटिका में पहुंचे, यानी कि 100 घंटे की यात्रा कार के द्वारा की गई, एरोप्लेन के द्वारा की गई और शिप के द्वारा की गई, इस प्रकार से वे सब जो है अंटार्कटिका पहुंचे, ये हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं इस चैप्टर का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए इस चैप्टर का जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला है कि वाई अंटार्कटिका, यानी कि वाई मीन्स क्यों, अंटार्कटिका इज ए परफेक्ट प्लेस, एक पूर्ण स्थान है, परफेक्ट अच्छा स्थान है, टू स्टडी नेचर यानी कि अध्ययन के स्वभाव से क्यों जो है एक अच्छा प्लेस है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अंटार्कटिका इज ए परफेक्ट प्लेस, यानी अंटार्कटिका एक परफेक्ट यानी कि पूर्ण स्थान है, टू स्टडी नेचर अध्ययन के स्वभाव से, बिकॉज क्योंकि इट हैज सिंपल, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सिंपल साधारण इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र, एंड और लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और लैक मीन्स कमी है, अभाव है किसकी, जैव विविधता की, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता, एबव ऑल और इन सबसे ऊपर, इट इज अनटच्ड, यह अनटच्ड है यानी दूर है, बाय ह्यूमन बीइंग्स यानी मानव से, यानी इन सबसे ऊपर अगर हम कहें तो ये जो है ह्यूमन बीइंग से जो है अनटच्ड है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के जो दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम आप लोगों को कराएं। आइए मूव करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे।
अब देखिए द इनेमी चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है आप लोगों का, व्हाट वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न अबाउट डॉक्टर सदाऊ। यानी डॉक्टर सदाऊ के जो पिताजी थे उनकी बात की गई है कि व्हाट वाज क्या था, हिज फादर्स उनके पिता की मुख्य, चीफ मीन्स होता है मुख्य, कंसर्न मीन्स होता है चिंता, अबाउट मीन्स बारे में, डॉक्टर सदाऊ के, डॉक्टर सदाऊ के बारे में डॉक्टर सदाऊ के पिता की मुख्य चिंता क्या थी। तो देखिए यहां से इसका आंसर होगा सदाऊ फादर वाज वेरी सीरियस। सदाऊ के पिता वाज मीन्स थे वेरी सीरियस, बहुत गंभीर, अबाउट बारे में, हिज सन फ्यूचर अपने पुत्र के भविष्य के लिए, ही वुड नेवर जोक वह कभी जोक नहीं करते थे, मजाक नहीं करते थे, और या प्ले विथ हिम या अपने पुत्र के साथ कभी खेलते भी नहीं थे। हिज फादर्स चीफ कंसर्न उसके पिता की मुख्य चिंता, वाज मीन्स थी, हिज सन उनके पुत्र का, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, सदाऊ की शिक्षा ही उसके पिता की मुख्य चिंता थी। देयरफॉर इसलिए सदाऊ वाज सेंट सदाऊ भेज दिया गया टू अमेरिका अमेरिका एट द एज ऑफ 22 22 वर्ष की उम्र में, टू लर्न सीखने के लिए, ऑल दैट कुड बी लर्नड जो कुछ भी वह सीख सकता है, आप सर्जरी शल्य चिकित्सा के बारे में, एंड और मेडिसिन दवा के बारे में। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला है व्हाट रोल क्या भूमिका डिड द अमेरिकन प्रोफेसर जो अमेरिकन प्रोफेसर थे, प्ले मीन्स निभाएं, इन ब्रिंगिंग मिलाने में, डॉक्टर सदाऊ को एंड हेना को टुगेदर मीन्स साथ साथ। यानी जो अमेरिकन प्रोफेसर थे वह डॉक्टर सदाऊ और हेना को साथ साथ मिलाने में क्या भूमिका निभाएं। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसका आंसर। बोथ हेना एंड सदाऊ, बोथ मीन्स दोनों, हेना और सदाऊ मेट एट प्रोफेसर हाउस, इन दोनों की मुलाकात जो है प्रोफेसर के घर पर होती है। सदाऊ स्टार्टेड लाइकिंग, अब जो सदाऊ था वो स्टार्टेड शुरू कर दिया लाइकिंग पसंद करना हेना को। दो यद्यपि द प्रोफेसर्स वाइफ, यद्यपि जो प्रोफेसर की पत्नी थी, वाज मीन्स थी, वेरी मीन्स बहुत, वैल्यूबल वैल्यूबल का मतलब होता है बातूनी, बहुत वैल्यूबल थी, बहुत बातूनी थी, एट फिर भी दे वेयर काइंड पीपुल वे बहुत दयालु लोग थे, काइंड पीपुल का मतलब दयालु लोग, एंड और सदाऊ आल्सो स्टार्टेड सदाऊ जो है शुरू कर दिया, लिविंग मीन्स रहना, देयर मीन्स वहां प्रोफेसर के घर में, एज ए पेइंग गेस्ट एक जो है किराया देने वाले मेहमान के रूप में। दस इस प्रकार से वी कैन से हम कह सकते हैं दैट की द अमेरिकन प्रोफेसर जो अमेरिकन प्रोफेसर था एंड हिज वाइफ और जो उसकी पत्नी थी, प्रूव्ड सिद्ध होती है, इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है उपयोगी, बहुत उपयोगी सिद्ध होती हैं, इन ब्रिंगिंग मिलाने में, सदाऊ को एंड हेना को टुगेदर मीन्स साथ साथ। तो इस प्रकार से इस चैप्टर का दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आइए मूव करते हैं अगले चैप्टर पर। अब देखिए शुड विजिट हिट मम्मी पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला है कि व्हेन वुड जैक टेल हर डॉटर जो ए स्टोरी और व्हेन हैड दिस कस्टम बिगन। अब इस क्वेश्चन को समझिए कि व्हेन कब जैक जो था वो टेल में सुनाता था अपनी डॉटर पुत्री जिसका नाम जो था उसको ए स्टोरी एक कहानी, और व्हेन कब से हैड दिस कस्टम यह प्रथा जो है यह रिवाज बिगन में शुरू हुआ। यानी कि जैक अपनी पुत्री जो को कब से एक कहानी सुनाता था, कब सुनाता था, और ये सिस्टम ये रिवाज कहानी सुनाने का कब से शुरू हुआ था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। जोज फादर यानी जो पुत्री का नाम है उसका जो पिता जैक जिसका नाम है, यूज टू टेल हर ए स्टोरी उसको एक कहानी सुनाया करता था, इन द इवनिंग्स शाम में, एंड और फॉर सैटरडे नैप, और सैटरडे नैप का मतलब होगा शनिवार दोपहर की नींद के लिए। यानी जो का पिता जैक था वह अपनी पुत्री जो को प्रत्येक शाम को और शनिवार की दोपहर की नींद के लिए कहानी सुनाता था। दिस कस्टम और यह कस्टम जो था, यह जो प्रथा थी, रिवाज थी, बिगन शुरू हुई व्हेन जब जो वाज 2 जब उसकी पुत्री जो 2 साल की थी, बट लेकिन नाउ अब सी वाज 4 इयर्स ओल्ड अब वह 4 वर्ष की हो गई है। दस इस प्रकार ही हैड बीन टेलिंग वह उसको सुना रहा था, उसको स्टोरीज मीन्स कहानियां, फॉर द लास्ट 2 इयर्स पिछले 2 वर्ष से। इस प्रकार वह उसको पिछले 2 वर्ष से कहानियां सुना रहा था। अब आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या।
अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे बोला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट प्रॉब्लम डिड रोजर स्कंक फेस। व्हाट प्रॉब्लम, क्या समस्या जो रोजर स्कंक था वह फेस सामना करता था व्हेन जब ही वेंट टू प्ले, वह खेलने जाता था विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ। हाउ डिड ही सॉल्व इट, और वह इसको कैसे सॉल्व किया, हल किया। यानी कि क्या समस्या जो है, किस समस्या का सामना रोजर स्कंक करता था जब वह अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता था, और वह इस समस्या को सॉल्व कैसे किया। तो आइए अब देखते हैं इसका आंसर। रोजर स्कंक स्मेल्ड वेरी बैड। अब रोजर स्कंक की जो स्मेल थी, जो गंध थी, वह बहुत खराब थी। नो वन लाइक्ड टू प्ले विथ हिम, कोई उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था। लाइक मीन्स पसंद करना। ड्यू टू फाउल स्मेल, उसकी इस फाउल मीन्स खराब गंध के कारण। जो इमिटेड का मतलब होता है निकलना, जो निकलती थी गंध फ्रॉम हिज बॉडी, उसकी शरीर से। ए विजर्ड, एक जादूगर, विद द हेल्प ऑफ मैजिक, यानी कि जादू के साथ, जादू के मैजिक वांड के साथ, यानी जादुई छड़ी के साथ। एंड और स्पेल माने जादुई यानी मंत्र के साथ। गिव हिम, उसको दे दिया। द फ्रेगनेंस, खुशबू, फ्रेगनेंस माने खुशबू, ऑफ रोजेज, गुलाब की। इन दिस वे, इस तरीके से हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या वाज सॉल्व्ड, हल हो गई। आइए मूव करते हैं अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अब देखिए जो आखिरी चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, ऑन द फेस ऑफ इट, इस पे दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसका हम लोग आज अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू मिस्टर लैम्ब एंड डेरी। इसको समझिए, व्हाट इज क्या है, बॉन्ड माने होता है बंधन, दैट जो यूनाइट्स का मतलब होता है एकत्रित करता है, द टू, इन दोनों लोगों को, किसको, मिस्टर लैम्ब को और डेरी को। यानी कि कौन सा ऐसा बंधन है जो मिस्टर लैम्ब और डेरी को जो है एकत्रित करता है, एक सूत्र में बांधता है। और हाउ डज मिस्टर लैम्ब, और कैसे जो मिस्टर लैम्ब था वो इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है द बॉय, उस लड़के को यानी डेरी को। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मिस्टर लैम्ब एंड डेरी, मिस्टर लैम्ब भी और डेरी दोनों लोग आर सफरिंग, कष्ट झेल रहे थे, फ्रॉम द सेम सार्ट का मतलब समान प्रकार के, आप फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक, इम्पेयरमेंट का मतलब होता है हानि। यानी ये दोनों लोग जो थे, लैम्ब और डेरी, दोनों लोग जो है एक ही प्रकार के, मतलब कि सेम प्रकार के जो है शारीरिक हानि को सह रहे थे। अब दोनों को क्या नुकसान था इसको देखते हैं। मिस्टर लैम्ब डज नॉट हैव वन लेग, मिस्टर लैम्ब के पास एक पैर ही नहीं था। वाइल, जबकि डेरीज फेस, और डेरी का जो चेहरा था वो बर्नट, जल गया था, फ्रॉम वन साइड, एक तरफ। यानी दोनों लोग जो है शारीरिक रूप से गड़बड़ थे। लैम्ब का एक पैर गड़बड़ था और जो डेरी था उसके एक तरफ का जो चेहरा था वो जल गया था एसिड के कारण। दे मीन्स वे, बोथ मीन्स दोनों, आर फीलिंग, महसूस करते थे, लोनली का मतलब होता है अकेला, दोनों लोग अकेला महसूस करते थे। नो वन इवर कम्स, कोई कभी नहीं आता था, टू सी, मिलने के लिए, मिस्टर लैम्ब से कोई कभी मिलने के लिए नहीं आता था। एंड और पीपुल हैड स्प्रेड, और जो लोग थे वह फैलाए थे, स्प्रेड माने फैलाना, मेनी स्टोरीज, बहुत सी कहानियां अबाउट हिम, उसके बारे में। पीपुल लुक, और जो लोग थे वो लुक देखते थे, एट बहुत भयानक तरीके से, बहुत डरावने तरीके से, एट डेरीज फेस, डेरी के चेहरे को। एंड और जनरली, समान रूप से, एवॉइड हिम, उसको अनदेखा भी करते थे। एवॉइड का मतलब अनदेखा करना। दस, इस प्रकार, दे बोथ, वे दोनों, आर सफरिंग, कष्ट सह रहे थे, फ्रॉम कॉमन प्रॉब्लम, साधारण यानी कॉमन, दोनों में जो समस्या थी दोनों लोग सह रहे थे। दिस बॉन्ड, यही बॉन्ड था, यही बंधन था जो यूनाइट्स, एकत्रित करता है मिस्टर लैम्ब और डेरी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग तैयार करिए। आइए मूव करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि हु इज मिस्टर लैम्ब, यानी मिस्टर लैम्ब कौन है। तो आप लोग मिस्टर लैम्ब के बारे में क्या लिखेंगे कि मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन। अब मिस्टर लैम्ब इज है एन, एक ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। ही इज रिटायर, और वह रिटायर हुआ है, फ्रॉम आर्मी, सेना से, आर्मी से वह रिटायर है। ही हैज लास्ट, और वह खो दिया है, लास्ट कर दिया है, वन ऑफ हिज लेग्स, अपने एक पैर को, इन ए बम ब्लास्ट, एक बम ब्लास्ट में वह अपने एक पैर को खो दिया है।
ही लिव्स एलोन, और ही मीन्स वह, लिव्स मीन्स रहता है, एलोन मीन्स अकेला, इन ए हाउस एक घर में, दैट हैज ए गार्डन जो घर उसका बगीचा था। नो वन एवर कम्स टू विजिट हिम, कोई कभी उससे विजिट यानी मिलने ही नहीं आता था। और जो किड्स बच्चे होते थे, कॉल हिम उसको बुलाते थे लैमी लैम कह के। पीपुल हैव स्प्रेड, और जो लोग थे वह फैला दिए थे स्टोरीज बहुत सी कहानियां अबाउट हिम, उसके बारे में बहुत खराब खराब कहानियां लोग फैला दिए थे, इसलिए उसके पास कोई नहीं आता था। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, आप लोगों का ये एग्जाम में पूरी तरह से हेल्प करेगा। अगर थोड़ा भी आप लोगों से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग ये आंसर आप लोग दे सकते हैं थोड़ा सा अपना सेंस यूज करके। तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी पोएट्री के स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर। एक ही वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हर पोयम का जो है स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर एक चूज करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो आप लोगों को कराएंगे। तो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।